जय हिंद दोस्तों आज की इस क्लास में यहाँ पर कुछ कीवर्ड देखेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो हमारी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ध्वनि टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया है उस टॉपिक में सबसे पहला वाला जो पार्ट हमने पढ़ा है वो ये है तरंग गति, वेव मोशन। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पर कुछ कीवर्ड, यहाँ पे कुछ शब्दावलियाँ यहाँ पर छूट गई थी, जिसमें से पहला है तरंग गति, उसके बाद आयाम और तरंग दैर्ध्य। ये शब्द यहाँ पे छूटे हुए थे जिनके बारे में हमने जानना था और इनसे यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको यहाँ पर अलग से मैंने लिया है। राइट, इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो रेलवे की तैयारी करने वाले, चाहे आरपीएफ हो, एलपी हो या फिर टेक्नीशियन वाले हो, ठीक है, या फिर ग्रुप डी, सही तरीके से अच्छी तरीके से शुरुआत से लेकर एंड तक पूरा देखना है। और बाकी स्टेट पीसीएस वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट बोलो या फिर जेई बोलो, फिजिक्स मतलब फिजिक्स है। राइट, तो समझ लेना आप अच्छी तरीके से इसको। और बाकी नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना है। चलिए स्टार्ट करें। तरंग गति क्या होता है, यहाँ पर बोर्ड पर मैं कुछ पढ़कर आपको बताऊं, समझाऊं, उससे पहले रियल लाइफ में जो हम अपना जो काम करते हैं, बचपन में जो खेलते हैं, उसी के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, चलिए सबसे पहले यहाँ पर ये देखें कि मान लो से एक बड़ा सा कोई तालाब है या फिर झील है। ठीक है, उस झील या तालाब के किनारे आप गए तो वहाँ पर क्या हुआ, पूरा पानी भरा हुआ है तालाब में। ठीक, शांत एकदम पानी है, नदी का बहता हुआ पानी नहीं है, शांत पानी, एकदम शांत जल है। उसमें किनारे खड़े होकर आपने छपटा सा एक पत्थर लिया, पत्थर का टुकड़ा लिया, ठीक है, और उसको ज़ोर से घुमा के इस तरीके से फेंका। अब जिन्होंने फेंका होगा अच्छी तरीके से, जिन्होंने वहाँ पे प्रैक्टिकली बचपन में खेला होगा ये सारा सब कुछ, उनको बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मान लो पत्थर आपने फेंका तो क्या होगा, जहाँ पे पहली बार पत्थर गिरेगा या दूसरी बार पत्थर गिरेगा, इस तरीके से टकराते हुए, पानी के ऊपर टकराते हुए पत्थर बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, तो पहली बार या दूसरी बार जहाँ पे पत्थर गिरेगा वहाँ पर क्या होता है, वो पानी में एक विक्षोभ उत्पन्न होता है। ठीक है, एक हलचल उत्पन्न होती है, जिससे पानी हल्का सा क्या होता है, ऊपर नीचे इस तरीके से होता है, और वहाँ पे तरंगें उत्पन्न होती हैं, लहरें टाइप की। तो लहरें क्या है, तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक, तो इस तरीके से जो तरंगें उत्पन्न हुई है, जो लहरें उत्पन्न हुई है, वो क्या हो रही है, वो आगे बढ़ रही धीरे धीरे, मतलब आगे गति कर रही है। इसका मतलब क्या है कि तरंग की गति हो रही है वहाँ पे। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, तरंग की गति बोलेंगे या तरंग गति कहते हैं। ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ का हम बता रहे हैं। ठीक है, जो हर कोई अधिकतर करते हैं, गांव में तो बच्चे इस तरीके से बहुत खेलते हैं, तालाब के किनारे, कहीं झील के किनारे, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे, और बाकी जिनको नहीं पता, जिन्होंने नहीं खेला है, तो प्रैक्टिकल करके देख लें। बड़ा सा एक टब लें, उसमें पानी भरा हुआ है, तो ऊपर से कुछ डालें, पत्थर वत्थर जो भी है, ठीक है, वहाँ से लहरें उत्पन्न होंगी अलग अलग। ठीक है, तो वो लहरें क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ती, दूर हटती वहाँ से, तो उनकी लहरें गति करती, तो गति करती है, तो उसी को क्या हम बोलेंगे तरंग गति। अब यहाँ पे आ जाए, जो किताब कहती है उसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि हमारी जो किताबें हैं ये क्या कहती है। ठीक है, जो राइटर है, लिखने वाले, इन्होंने क्या क्या लिखा है, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ठीक है, तरंग गति, वेव मोशन, जब हम तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकते हैं तो पत्थर के गिरने के स्थान पर, मतलब पत्थर जहाँ पर गिरता है उस स्थान पर विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है या फिर होता है। ठीक है, विक्षोभ उत्पन्न होता है मतलब हलचल उत्पन्न होती है। ठीक है, जो तरंगों के रूप में जल के चारों ओर फैल जाता है, जल के चारों ओर गोल गोल आपको फैलता हुआ दिखाई देता है। ठीक, इस प्रकार विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को तरंग गति कहते हैं। क्लियर है, जो अभी मैंने तालाब वाला समझाया वही तालाब वाला इसमें भी है। ठीक है, तो वही कहानी है पूरी जो हमने समझ ली। ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे सारा सब कुछ क्लियर है। अब इसके बाद फिर देखें अगला, यहाँ पर देखिए, अगला है यहाँ पर आयाम। ठीक है, एल्टीट्यूड। तो आयाम किसे कहते हैं, मान लो से जो तरंगे हैं उनका आयाम क्या होता है, किसे कहते हैं आयाम। ठीक है, तो इसके बारे में जान लें, क्योंकि इस आयाम से जुड़े हुए कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो आयाम को देखो, दोलन करने वाली वस्तु का अपने माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को दोलन का आयाम कहते हैं। अब किस वस्तु के लिए आयाम होता है, काम करता है, तो दोलन करने वाली, एक तो दोलन करने वाली हो, ठीक है, पेंडुलम की तरफ। दूसरा यहाँ पे ये जो तरंगे जाती है ये भी दोलन करते हुए जाती है, इस तरीके से जाती है। ठीक है, एक यहाँ से लेकर वहाँ तक एक रस्सी आपने, एक उधर की साइड एक रस्सी बांध दी, एक तरफ आपने पकड़े हुए, तो इस तरीके से जब झटका मारोगे इस तरीके से, तो किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इस तरीके से आगे बढ़ेगी। ठीक है, लहराती हुई। राइट, तो जो लहराती हुई इस तरीके से नीचे गई, वापस ऊपर आई। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, एक सर्कल पूरा हो जाता है, और वो एक सर्कल पूरा होता है मतलब एक दोलन पूरा हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से दोलन करने वाली जो वस्तुएं हैं उनमें माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को दोलन का आयाम कहते हैं।
अब माध्य स्थिति मतलब क्या होती है, सपोज यहाँ पे ये रस्सी है, आपने यहाँ से झटका मारा इसको, इस तरीके से ये जा रही है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आई, फिर यहाँ तक गई, एक दोलन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो इस तरीके से एक दोलन कंप्लीट हुआ। लेकिन यहाँ पर जो आयाम है ये किसको बोला, तो ये विस्थापन को बोला है। और विस्थापन कौन सा, माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन। तो माध्य स्थिति ये वाली लाइन क्या है, माध्य स्थिति, ठीक है। अब यहाँ से महत्तम विस्थापन मतलब अधिकतम कितना ऊंचाई तक ये गई रस्सी, ठीक है, तो अधिकतम यहाँ पर इस ऊंचाई तक गई, इसको हम ए से दर्शाते हैं, किससे, ए से, आयाम को ए से दर्शाते हैं, इसको याद रखना है ये वाला, ठीक। तो ये वाला क्या है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोलो या फिर हिंदी में विस्थापन बोलो, विस्थापन, इसे ही हम क्या क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आयाम, राइट। तो इतना यहाँ पे क्लियर हुआ, बहुत बड़ी बात यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है। और यहाँ पे देख ले तो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक बोलो तो ये भी क्या है, ये भी ये मैक्सिमम विस्थापन है। और उसके बाद यहाँ पर भी देख लो तो ये भी ये गर्त के रूप में, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये है आयाम। अब फिर आगे देखो तो तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेवलेंथ। वेव मतलब क्या है, तरंग, और लेंथ मतलब उसकी लंबाई, ठीक। तो अब इसको समझो कि माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर तरंगें जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं, और इसे ग्रीक अक्षर लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं, ठीक। तो क्या होता है, इसने क्या बोला यहाँ पे कि माध्यम का जो कण है, माध्यम के किसी कण के एक पूरा कंपन किए जाने पर, एक पूरा कंपन का मतलब होता है कि यहाँ से यहाँ तक गया और वापस आ गया, एक कंपन हो गया। या फिर यहाँ से ले लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये वाली, ये क्या है, ये एक कंपन पूरा मतलब एक राउंड पूरा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली जो दूरी है, ठीक है, ये क्या है, लैम्ब्डा है, जिसे लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं हम, लेकिन इसे हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, दूरी है, दो शीर्षों के, दो गर्तों के बीच की दूरी, या फिर दो शीर्षों के बीच की दूरी ले सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये क्या है, ये तरंग दैर्ध्य है, राइट। तो इसे दर्शाते कहाँ, इसे लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं, क्लियर है। कभी भी यहाँ पे आ जाए कि तरंग दैर्ध्य क्या है, तो दोलन करते हुए किसी वस्तु के दो शीर्षों या फिर दो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है, दो शीर्ष ये वाले हैं और ये दो गर्त हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसे ही हम कहते हैं क्या, तरंग दैर्ध्य, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्लियर हुआ तीनों चीजें, तरंग गति क्या होती है, आयाम क्या होता है और तरंग दैर्ध्य क्या है, क्लियर है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर ये वाली जो क्लास है इसको यहाँ तक एंड करेंगे। और यदि आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना है, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में, स्पीड ऑफ साउंड को हम पूरा कंप्लीट करेंगे अगली वाली क्लास में, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, जय हिंद।